हर वो खबर आपको दे जो दफा आने वाली मुसीबत सिफत दफा लोगों के किरदार किरदार और कैफियत जानने के लिए देखे न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। इस वक्त दिवाली हो चुकी है। दिवाली के आसपास जो हादसे हुए हैं वो 4 अहम हादसे हुए हैं। उनकी हम तफसीलवार आपको हम बात बताने जा रहे हैं। हेडिंग्स में यह है कि बागपत ज़िले के एक मौलाना इब्राहिम साहब के परिवार की हत्या की गई है। दूसरी फतेहपुर ज़िले से है। तुराबलीपुर में एक हरिओम वाल्मीकि नामक व्यक्ति रहते थे। उनकी रायबरेली के ऊंचाहार में उनकी भी हत्या हुई है। तीसरी खबर फतेहपुर से ये है कि दिवाली के मौके पर महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में प्रशासन ने पटाखों की मार्केट लगवाई थी, जिसमें आग लग गई है। 65 से 70 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। और चौथी खबर झांसी से है। 33 साल का एक युवक चंदन पेट्रोल डालकर आग लगा ली और आत्मदाह कर लिया। तो चलिए अब हम एक एक खबर को आपके सामने तफसील से पेश कर रहे हैं। पहली खबर चंदन सिंह की बताएंगे। ये अपने माँ का इकलौता बेटा था। ये थी इसकी एक बहन थी चांदनी। उसकी 8 साल पहले सगाई हो गई थी, लेकिन सगाई होने के बाद उसका इंतकाल हो गया और सिर्फ चंदन ही बचा। चंदन के पिताजी नहर विभाग में काम करते थे। उनके पिता का 10 साल पहले कैंसर की वजह से देहांत हो गया। पिता की नौकरी बेटे को मिल गई, बहन भी इंतकाल कर गई, तो अब सिर्फ यही बचा था। इसकी शादी नेहा से हुई। जब से सरकारी नौकरी में आ गया था तब से शराब बहुत पीने लगा था। माँ का कहना है कि इसकी संगत बुरी हो गई थी और ये आए दिन शराब पीता रहता था। शादी हो गई। शादी होने के बाद मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता था। बीवी कहती थी कि शराब न पियो, मगर ये नहीं मानता था। शराब को लेकर के झगड़े होते रहते थे। इसकी वजह से मियाँ बीवी में काफ़ी नाराजगी थी। बीवी अपना 2 साल पहले मायके चली गई। इसकी माँ का कहना है कि मैं कई मरतबे उसको लिवाने गई मगर वो नहीं आई। लेकिन ये लिवाने गई ये लड़के को नहीं बताई, क्योंकि लड़का उससे झगड़ा करता था। क्योंकि लड़का भी कई मरतबे उसे लेने गया लेकिन वो नहीं आए। उसका कहना था कि तुम शराब छोड़ दो तो हम जाएंगे। बहरहाल इसने शराब नहीं छोड़ी। फिर दिवाली के आसपास इतवार के दिन माँ बेटे थे दोनों। सुबह में माँ ने भाजी सब्जी रोटी चावल ये पकाया और चंदन ने कहा कि उसे छोले भटूरे खाने का मन करता है। माँ बाहर गई, वहाँ से छोले भटूरे लेकर के आई। पर इसी बीच चंदन ने शराब पी रखी थी। जब उसने छोले खाया तो उसमें नमक का बहाना करके माँ से लड़ने के मूड में था। तो माँ अपना घर से बाहर चली गई। करीब 1 घंटे के बाद जब वो घर वापस आई तो दोनों माँ बेटों ने चाय पिया। उसके बाद शाम के वक्त उसने कहा कि आज पनीर खाएंगे। तो माँ पनीर लेने बाहर चली गई। जब वापस आई तो उसने देखा कि घर में कुंडी लगी हुई है, यानी चंदन कहीं बाहर चला गया। माँ ने अपना कुंडी खोला और जा करके सब्जी पकाने का इंतजाम करने लगी। इतने में चंदन अंदर आया और माँ से इस बात पर उलझने लगा कि उसने मान सिंह को फोन क्यों किया था। ये मान सिंह चंदन के साथ में काम करता था।
माँ ने किया होगा समझाने के लिए कि शराब पीता है, ऐसा करता है, पर वो उसी बात पर उलझ रहा था। तो माँ अपना घर से बाहर चली गई। जब वो बाद में वापस आई और होटल से रोटी पैक करा करके लेके आई कि अभी होटल ही से खाना ले जाते हैं, खिलाएंगे इसको। जब वो घर आई तो उसने देखा कि घर में आग लगी हुई है। आग बुझाई गई तो ये पाया गया कि उसका बेटा चंदन जलकर खाक हो गया। इस तरह से उसने अपना आत्मदाह कर लिया। इस मामले की वजह बताई दे रही है कि दोनों में बीवी में झगड़ा था इस बात को लेकर के कि तुम शराब पीते हो। ये शराब छोड़ नहीं रहा था। इस वजह से बीवी इसकी मायके चली गई, 2 साल से नहीं आई। बीवी का कहना है कि अभी नवमी के दिन ये घर गए थे तो नेहा के बड़े पापा ने कहा कि तुम शराब कम कर दो तो मैं इसको भेज दूंगा, मगर नेहा का कहना है कि इन्होंने शराब नहीं छोड़ी। और नेहा को उसके पति की मौत की कोई खबर नहीं। सोमवार को सुबह जब उन्होंने खबर में पढ़ा और घर आई तो उनको पता लगा कि उनके पति जलकर राख हो गए हैं। तो ये थी वजह। अब बुढ़िया अकेले बची, 65 साल की उम्र है। अब उसका गुजर बसर कैसे होगा, ये आगे के मसाइल हैं। बहरहाल इस हादसे से हमको ये सबक लेना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की जहाँ भी शादी करें तो लड़के का बैकग्राउंड जरूर जान लें। पैसे के लालच में कि सरकारी नौकरी करता है, इस लालच में अपनी बच्चियों की जिंदगी न बर्बाद करें। उसका बैकग्राउंड देख लें, शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, उसके कोई कुकर्म तो नहीं है। ये सारी जांच पड़ताल लड़की वालों को कर लेना चाहिए। और इस जानने के बावजूद भी अगर करते हैं तो फिर लड़की को गुजर बसर कर लेना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है। और अपनी जान क्यों देना, अगर बीवी नहीं आ रही है तो भाई गवर्नमेंट से कहिए ना कि आपके लिए भी दूसरी शादी का इंतजाम कर दे, रिफॉर्म कर दे। भाई आपके लिए तो कानून नहीं है, मुसलमानों के लिए तो है कि एक नहीं आएगी दूसरी कर लेगा, दूसरी नहीं आएगी तीसरी कर लेगा, नहीं आएगी चौथी कर लेगा। अब आपके यहाँ नहीं है तो ये जो सरकार है, हिंदूवादी सरकार, ये तो मुसलमानों की बड़ी खैर को है, मुसलमानों के लिए बड़े कानून बनाती है। आप अपने लिए भी बनवाइए ना कि अगर बीवी नहीं आती तो दूसरी करने की इजाजत। तो ये थी झांसी की इकलौते बेटी की कहानी। अब दूसरी कहानी है फतेहपुर के सुराब अली पुरवा के हरिओम वाल्मीकि। चलिए उसके साथ में क्या हुआ है उसको जानिए। फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि जो सदर अस्पताल से उत्तर साइड में बस्ती है सुराब अली का पुरवा, उसमें रहते हैं। वो 1 अक्टूबर 2025 को वो बरेली के ऊंचा हार क्षेत्र में लोगों ने उनको पकड़ लिया, चोरी की शक में पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वाल्मीकि ने अपनी पहचान भी बताई लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस मसले पर मौजूदा सरकार ने निर्देश दिए कि उसके घर वालों को राहत पहुंचाई जाए। बहरहाल सरकार के निर्देश पर हरिओम वाल्मीकि को राहत प्रशासन के द्वारा पहुंचाई गई। उसकी बहन को आउटसोर्सिंग के तौर पर सरकारी नौकरी दी गई। प्रशासन और शासन दोनों चुस्त दुरुस्त हैं, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हरिओम वाल्मीकि के घर वालों का कहना है कि मुकदमे को ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्योंकि बनारस जाना उनके लिए आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसी बीच हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलने राहुल गांधी गए थे, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचल और उठापटक मची रही। अब तीसरा मामला है फतेहपुर का पटाखे की बाजार का। तो दिवाली के मौके पर पटाखों की मार्केट के लिए जो जगह चुनी गई थी वो महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज का मैदान चुना गया था। वहां पर प्रशासन ने दुकानें लगवाई। एक दुकान में 60 सर्किट से
पटाखे फूटने लगे और वो इतनी जोर फूटे कि अगल बगल की सारी दुकानों में वो मामला बन गया और 65 से 70 दुकानें करीब जो है वो जलकर राख हो गई। सबसे अच्छी खबर ये है कि किसी की मौत नहीं हुई। 5-6 लोग मामूली रूप से जले थे, जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बाहर जो दोपहिया वाहन खड़े थे, करीब 50 से 60 गाड़ियां भी जल करके राख हो गई। ये एक बड़ा हादसा था जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। रेत से, बालू से, जिस तरह से भी होता है, उन्होंने उस पर काबू पाया। एसपी साहब ने और डीएम साहब ने लापरवाही बरतने वालों के साथ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इलाका सील कर दिया गया था और वहां पे कूलिंग पेट्रोल चालू थी। तो ये थी तीसरी खबर। चौथी खबर है बागपत जिले के गगनौली गांव से। मस्जिद में एक इमाम साहब जिनका नाम मुफ्ती इब्राहिम है, वो मस्जिद में इमामत करते थे, वहीं बच्चों को पढ़ाते थे। उसी के ऊपर कमरे में उनकी फैमिली रहती थी। ये जब अफगानिस्तान विदेश मंत्री अमीन मुत्तकी साहब यहाँ आए थे, दारुल उलूम देवबंद जाना था, उसके एक दिन पहले की कहानी है। उनके कहने के मुताबिक, मौलाना के मुताबिक, वो दारुल उलूम देवबंद गए थे। उनके पीछे उनके घर वालों की किसी ने हत्या की। मौके पर जो चीज पाई गई, पुलिस को जो चीज मिली वो ये मिली कि सीसीटीवी कैमरे में 2 नाबालिग बच्चे दिखे जिन्होंने टीवी कैमरा बंद किया था, सीसीटीवी कैमरा बंद किया था। उसके बाद उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हत्या की है। हालांकि मुफ्ती इब्राहिम के साले का कहना यह है कि ये अक्सर बहन को मारते थे, दुकोप करते थे और ये बच्चों का काम नहीं है। बहरहाल इसकी तहकीक चालू है। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसका असल मुजरिम कौन है। जैसे ही हमको खबर लगेगी इस बारे में भी हम आपको पूरी तफसील बताएंगे। बहरहाल मुफ्ती साहब का कहना यह है कि मेरा घर उजड़ गया। इनकी बीवी जिसका नाम इसराना था, उम्र 30 साल थी। एक बेटी सोफिया जिसकी उम्र 5 साल थी और दूसरी एक बेटी जिसकी उम्र 2 साल थी। इनको कत्ल कर दिया गया है, इनका मर्डर हो गया है। हादसा बड़ा दर्दनाक है। गांव में, पड़ोस में बड़ा मातम छाया रहा, लोगों में गम सवार था। लेकिन अब इसकी जांच पड़ताल कई एंगल से चल रही है। ये मामला बदले का तो नहीं था, ये मामला घरेलू हिंसा का तो नहीं था, ये मामला किसी की रंजिश का तो नहीं था। कई एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। जैसे ही इसकी कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिनका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप देखते तो हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा मदद मिलेगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की खबरें ला करके जो आपको, आपकी ज़िंदगी को बचाने वाली होती हैं। और दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।